मैं हूं वसीम हाशमी और आज मैं एक ऐसी स्टोरी लेकर आपके पास आ रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल जाएंगे। हमारे मुआशरे में आए रोज़ कहीं ना कहीं बहुत सारी कहानियां मिलती हैं, लेकिन आज एक ऐसी दिल दहलाने वाली कहानी मौजूद है। मेरे साथ एक बुज़ुर्ग हैं जो मुसलसल कई रोज़ से मुझे राब्ते में हैं और मुझे गुजारिश ये कर रहे थे कि मुझे मेरी बेटों ने, मेरी बेटी ने, मेरी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। नाम है उनका अनवर हुसैन, इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, बुढ़ापे के अंदर हैं, इस वक्त उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। उनकी जवान औलाद ने उनको घर से बाहर निकाल दिया है। हमारे साथ इस वक्त वो मौजूद हैं और साथ हमारे वर्ल्ड पीस जरगा प्रोग्राम के सोशल वर्कर्स और डिवीज़न के उनके मेम्बरान भी मौजूद हैं, जिनके पास उन्होंने एप्लीकेशन दी और जिन्होंने उन लोगों के रेफरेंस से उन्होंने हमारे साथ जो है रब्ता किया। हम आपकी मुलाकात कराते हैं अनवर हुसैन से। अनवर हुसैन ने जो है कंप्लेन की कि जी मुझे मेरी जवान औलाद ने, मेरी बीवी ने, मेरी बेटियों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इस वक्त ये अनवर हुसैन दर बदर की ठोकरें खा रहा है। ये अनवर हुसैन जिसने अपनी औलाद की खुशियों की खातिर दिन रात एक किया। ये वो है अनवर हुसैन जिन्होंने एक हंसी की खातिर सारी ज़िंदगी की जवानी जो है परदेश में गुजार दी कि उनके बच्चे अपने घर जैसे आशानियाँ में रह सकें। मज़ीद क्या कहानी है, क्या तफसील है, अनवर हुसैन से जानते हैं। 10 से 12 साल कहाँ गुजारे, क्या काम करते थे और रहने वाले कहाँ के हैं? जब आप बाहर गए तो आपकी औलाद की उम्र कितनी थी? सर उस वक्त तो पंजाब में थे ये मेरे बच्चे। उस वक्त तो ये स्कूल में ही थे सारे। किसी ने 8 क्लास की थी, किसी ने भी मैट्रिक किया था। तो मैं तो 8 साल रहूँ उसको तो मान में, और मैं 3-4 साल दुबई में रहूँ और वहाँ से मैंने पैसे वगैरह भेजे। और 2009-7 में मेरी फैमिली यहाँ पे कराची में आई है और 2009 में वो हमने जगह ली, पैसे मैंने भेजे और वो जगह थी वो उन्होंने अपने नाम, जो बड़ी बेटी है उसने अपने नाम ट्रांसफ़र करवाई है। जो आप पैसे भेजते रहे हैं उसकी कोई रसीदें हैं, उसके कोई अकाउंट, उसकी कोई चीज़ें वगैरह? तो बहुत देर हो गई है, 2000 मतलब बहुत साल होगा। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे पर, पूरे डॉक्यूमेंट भी इनके पास ही, मेरे पासपोर्ट वगैरह 1 to all इन्हीं के पास है। वो रखे हुए इन लोगों ने संभाल के, वो मेरे वो दे नहीं रहा है। तो ये बेटी ने जो जगह जी थी वो एक गैर आदमी इसमें इनमें दाखिल हुआ। जो गैर आदमी कौन? अल्लाह बेहतर जाने इनके साथ क्या तलका है, उसका आना जाना हुआ और जिसकी वजह से ये इन लोगों ने बहुत आसमान पे हो गए। और इन लोगों ने मुझे फिर जो जगह जो थी उन लोगों ने अपने नाम करवाई, मेरी बेटी ने करवाई है और करवाई भी उसी ने है, रफ़ीक बुखारी ने। हालांकि अगर उनको इतनी होती तो वो मेरे नाम करवाते या मेरे बेटे के नाम या मेरी बेटी के नाम या 4 बेटियाँ थी मेरी, उनके नाम करवाते। आपके क्या लगते हैं जो रफ़ीक बुखारी साहब आते हैं रिश्ते में, आपके क्या लगते हैं? आपकी मिसेस के क्या लगते हैं? सर कोई हमारा उनसे का कोई रिश्ता नहीं है। हमारी बरादरी कुछ और, हमारा जो तल्लुका रही फैमिली से हमारी तल्लुका वो पता नहीं कौन नहीं है। लेकिन ये कि वो वहाँ पे उनके साथ आना जाना शुरू हुआ और जिसकी वजह से मुझे उन्होंने फिर गन पॉइंट पे जो है उन्होंने रफ़ीक बुखारी ने और मेरे बच्चों ने मुझे ये घर, और रफ़ीक बुखारी अपने साथ 2-3 बंदे लेके आया था रात को। जो कुछ भी है ये सारा काम उसी का था ये। और वो अभी इस यहाँ तक कि वो पूरा घर का खर्चा भी वो उठा रहा, सब कुछ आने जाने में सब कुछ, वो पूरी मुझे 2.5 साल हो गए, 2 साल तक। यानी आपकी फैमिली का जो खर्चात है घर के वो रफ़ीक बुखारी साहब उठा रहे हैं? क्यों उठा रहे हैं? सर हमारा बेटा नौकरी कर रहा है, नौकरी होती कितनी है, 30,000 रुपये या 35,000 रुपये उसकी सैलरी है टोटल। वहाँ पे इकरा यूनिवर्सिटी में वो काम कर रहा है एज ए इलेक्ट्रिशियन। मैं तो अपने दौर में काम करता था, मेरी पूरी टीम होती थी इलेक्ट्रिक की, मेरे पास तो 5-6 बंदे काम करते थे। अब तो वो नौकरी में वो क्या होता है, अब पूरी यहाँ पे घर में जो रह रहे वो पहले बुखारी साहब वो यहाँ पे रहते थे। अभी जब उनको इल्म हुआ कि अनवर ने ये केस किया हुआ है। अच्छा, आपने केस भी किया हुआ है कोर्ट में? क्या केस किया? मैं इधर सिटी कोर्ट में केस किया था कि ये मेरी जगह, मुझे इन्होंने घर से निकाला, मेरी जगह जो मेरा हक बनता वो मेरे को बतलाया जाए। लेकिन वो मैं सिटी कोर्ट में गया, उन्होंने 3-4 पेशियाँ आई हैं, वो उन्होंने रेफर किया थाने में मैं गया हूँ तो थाने वालों ने भी नहीं सुना। वो SHO नहीं हमारी बात सुने, बोला ये जगह तुम्हारी बेटी के नाम है, तुम कुछ नहीं कर सकते। SHO कौन था? ये मुझे नाम याद नहीं लगा। थाना कौन सा था? ये 3 नंबर का। तो वहाँ पे बुखारी साहब उनके साथ है, जैसे उनकी अपनी फैमिली होती है, वहाँ पे सारे बैठे SHO के सामने। तो उन्होंने ये बोला कि भाई ये तो आप आराम से चुपचाप यहाँ पे निकलो, यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता, क्योंकि कानूनी तौर पे तुम्हारा यहाँ पे कुछ भी नहीं। मुझे ये बताएं रफ़ीक साहब अभी क्या कर रहे हैं और रह कहाँ रहे हैं आप? अभी तो सर मैं वहाँ पे घर के सामने एक हरथरी है, उधर ही मैं रह रहा हूँ। वो तो बिल्कुल गंदी सी जगह, वहाँ पे अपने को गुजारा करना, क्योंकि अभी मेरी एज भी ऐसी है। यानी कोई ठिकाना नहीं है? सर कोई ठिकाना नहीं है और ना ही मैं इस उम्र में कुछ काम कर सकता हूँ, ना ही अब काम हो रहा है।
बड़ी मुश्किल से अपने मैं ज़िंदगी का जो है ना वो टाइम पास कर रहा हूँ सर। सर रफ़ीक बुखारी साहब जो हैं अल्कोहल कंपनी के अंदर होते हैं, बड़े बासर आदमी हैं। आपके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं और आप पर इल्ज़ाम होता था कि आप इनकी जवान फैमिली के अंदर आप उनके घर पर रह रहे हैं, ना आपका इनके साथ कोई किसी भी किस्म का कोई ब्लड का रिश्ता है, ना कोई इखलाकी तौर का रिश्ता है। रफ़ीक बुखारी साहब के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं कि उनको घर पर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? सर रफ़ीक बुखारी का तो हक़ ही नहीं बनता वहाँ पे रहने का। ये बोलते हैं कि वो हमारे बाप ने मतलब कि वो 5 साल हो गए पहले वो तलाक दे दी है, और मैं तो हल्फिया बयान देता हूँ कि मैंने तलाक तक दी भी नहीं है। दूसरी बात ये है कि चौथी बच्ची की अभी 2 साल पहले शादी हुई है, उस टाइम पे मैंने 4 बच्चियों की अपने हाथ से शादी की है, और शादी के 1 महीने 15 दिन के बाद ये काम हो गया। ये आप मुझे कह रहे थे कि जब मैंने रफ़ीक बुखारी को घर से निकालने का कहा कि ये गैर मर्द आता है, घर से निकालें, तो उसके बाद आपकी फैमिली में आपको निकालना शुरू कर दिया? जी सर बिल्कुल, उसके बाद निकाला उन्होंने। रफ़ीक बुखारी बाकायदा इन्होंने एक कोई पता नहीं थी भैया आपकी वो सालगिरह के बाद फिर बोला रात को तकरीबन 10-11 बजे दरवाज़ा खटखटाया। मैं उठने लगा तो बेटी बोलूँगा नहीं मैं देखती हूँ, तो वो उस वक्त बुखारी के साथ 2-3 बंदे थे, गनमैन थे वो। उन्होंने मेरे को उठा के बोला भाई तू ऐसा कर, तू बहुत बातें कर रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तू यहाँ से अगर ज़िंदगी चाहता है तो चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना तेरी बोरी बंद लाश मिलेगी। अच्छा सर, और ये बोल इसका बोलता मेरा भतीजा भी एक DSP है, वरना तेरे को पता भी नहीं चले। ये कौन कहते हैं कि DSP है? कौन कहते हैं? एक बुखारी बोल रहा था मेरा भतीजा जो है ना वो DSP है। यानी वो बासर आदमी है, ताकतवर आदमी है, पैसे में भी है और ताल्लुकात भी है। बिल्कुल तल्लुकात तो उसके साथ ठीक ठाक है। तो तल्लुकात इसलिए मैंने अपना घर छोड़ के निकलूँ, मुझे शौक थोड़ी है इस उम्र में बाहर धक्के खाने की, ना ही मैं अभी कुछ कर सकता हूँ। ये सब इनकी मेहरबानी है रफ़ीक बुखारी की। क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो बच्चे जिनकी खातिर आपने ज़िंदगी गुजार दी, कमाया, पढ़ाया, लिखाया, फिर उनको हुनर सिखाया और फिर वो जवान हुए और उन बच्चों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, तो बतौर बाप क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं तो कुछ ना तो किसी के साथ मैं ज्यादती करना चाह रहा हूँ, ना ही मुझे कोई शौक है, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि जो मेरा हक बनता है वो मेरे को हक दिलाया जाए बस। मुझे और कुछ के साथ किसी के साथ ज्यादती या कुछ मैं करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये आप लोगों की मेहरबानी, इसलिए मैं इनके साथ रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मेरा हक बनता है वो मेरे को हक दिया जाए, मुझे और कुछ ज़रूरत नहीं है। तो आप खुद भी दिया जाए, क्योंकि ये मेरे को किसी भी टाइम पर ये मतलब मरवा भी सकते हैं। क्योंकि कौन मरवाना चाह रहा है? ये जो रफ़ीक बुखारी है, सब मेन चीज़ ये है। तो हमारे साथ वर्ल्ड पीस जरगा कमेटी के जो सोशल वर्कर हैं, उनके ज़िम्मेदारान हमारे साथ मौजूद हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी भी मौजूद हैं, उनके प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं और नायब सदर भी मौजूद हैं। हम बात करते हैं इनायत अली शाह साहब। शाह साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस कहानी के लिए आपने हमारी खिदमत भी ली, आप लोगों ने इनके तवज्जुह से हमें बुलाया। तो इनकी स्टोरी आपने सुनी, क्या कहते हैं? जब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली तो हमें बड़ा दुख हुआ। फिर हमने आप लोगों को ज़हमत दी, तकलीफ़ दी कि आप आए और हमारे व्यूज़ भी लें और उस गरीब की दाद रसी भी कराएं। और के जो मीडिया की आजकल अपने पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर मीडिया एक बड़ा पावर रखता है। इंशाअल्लाह ताला इससे आज के जो ये इनके दाद रसी के लिए जो प्रोग्राम बना है, इंशाअल्लाह इस पर हुकूमत भी और आम जो हमारे यहाँ के नोटेबल इंसान हैं, दोस्त हैं, वो भी इस पर एक्शन कराने की कोशिश। अच्छा शाह साहब, ये एक सवाल कि एक बाप ज़िंदगी भर अपनी औलाद को कमाता है, खिलाता है और थरथराती सर्दियों में, बारिशों में कच्चे मकान में रहकर पक्के बनाता है, और वो औलाद उठकर बुढ़ापे और रिटायरमेंट के अंदर आकर वो उसको घर से बाहर निकालती है, तो हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है? ये क्या मैसेज जाएगा कि इन माँ बाप, जो बूढ़े माँ बाप हैं, इनकी कोई दाद रसी करने वाला नहीं है? कौन लोग हैं, क्या होना चाहिए, ये क्या फुकदान है, ऐसे क्यों हो रहा है? हमारे एक बड़ा अलमिया है कि हमारा समाज जो है वो इतना पस्ती में चला गया है क्योंकि हमने बेसिकली दीन को छोड़ रखा है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो यहाँ पे माशरे के जो ज़िम्मेवारान हैं, उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारे सिलेबस में जो है, जो एजुकेशन के अंदर ये इनकी ज़िम्मेवारी है कि वो बच्चों को एजुकेट करें अपने वालिदैन की तरह। दूसरी बात यह है कि हमारे माशरे के अंदर हमारे उलमा-उद-दीन का और जो तालीमी इदारों का बड़ा किरदार है। अगर वो किरदार अपना पूरा करना चाहें तो ये सिलेबस में सबसे पहले माँ बाप के जो तरबियत दीन की सिलेबस में रखा जाए कि शागिर्द बच्चे जो हैं वो जवान हो तो अपने वालिदैन की खिदमत करें। ये तरबियत का फुकदान भी है। मुझे बड़ा दुख हुआ है जब मैं अनवर साहब की ये बात सुनी, और ये मैं तो हैरान हूँ कि ऐसी औलाद जिनके लिए माँ बाप तड़पता है और बाप बेसिकली बाप अपने वतन से दूर रह के कमा के खून पसीना अपनी औलाद के पास भेजता है और औलाद उसको ज़ाया कर देती है। माँ बाप को, अब खासकर फिर
बाप को। माँ देखो ये कितना अलमिया है कि औलाद जो है माँ से मिलके अपने बाप के साथ ज़्यादती कर रही है, माँ अपनी औलाद से मिलकर अपने बाप के साथ ज़्यादती कर रही है। ये बहुत बड़ा फुकदान है। अनवर साहब ने इतनी ज़िंदगी बाहर गुजार के पैसा भेजा, अपनी बेटी के हाथ में दिया, इसकी बेटी ने मकान लिया, उसी ही बेटी ने जो उसकी लाडली थी उसने इसको दरपदर कर दिया किसी और के खातिर, गैर के खातिर। रफ़ीक बुखारी जैसे एक ये नहीं बहुत हैं, बहुत ऐसे काम कर रहे हैं, बहुत 80 साल के, 70 साल के, 60 साल के। ये माशरे के अंदर बहुत कुछ है, मगर मैं हैरान हूँ। एक तो वो बुखारी है, असल में बुखारी सैयद कहलाते हैं। सैयद होते हुए, बुज़ुर्ग होते हुए उसको शर्म नहीं चाहिए कि अपनी बेटी के साथ, यानी ये बेटी की उम्र है, बेटी के साथ इस तरह, पोती के साथ इस तरह कोई रिलेशन या इस किस्म की जो घिनौनी हरकतें करें, तो ये बहुत शर्म की बात है। मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ पीस वर्ल्ड जरगा कमेटी के जो रोहेर वहाँ हैं, कराची के प्रेसिडेंट हैं। तो मैं चाहूँगा कि सर आपने स्टोरी तो सारी सुनी, तो बतौर बेटे, आप भी बेटे हैं, आप भी बाप हैं, तो किस तरह देखते हैं हमारा माशरा कहाँ जा रहा है कि जवान औलाद, जवान बेटियाँ, बीवी, बच्चे बुढ़ापे के अंदर शुगर पेशेंट, हार्ट पेशेंट, 70 साल उम्र, 60 साल, उनको घर से निकाल दिया। वो बाप जो कमा खिलाता था खुशियों की खातिर, वो आज सैलानी पे खाने खा रहा है। दिल जो है ना मेरा बैठ रहा है ऐसी बात सुन के कि एक बाप के साथ ऐसे हो सकता है, और बच्चों का ऐसा खून सफ़ेद हो सकता है कि अपने बाप के साथ ऐसे करें जिन्होंने ऐसे ख्वाब देखे होंगे। वो जब औलाद होती है तो इंसान सोचता है कि मेरा मुस्तकबिल के मेमार हैं, ये बड़े होकर मुझे मेरी खिदमत करेंगे, जब मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। और ऐसी औलाद ऐसे करे तो मुझे तो आगे अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। इतना खून सफ़ेद हो सकता है किसी गैर के उससे तवज्जुह से अपने बाप को दर बदर की ठोकरें खानी पड़े, और कल को ये होना पड़े कि भाई उसको खाने के लिए कुछ नहीं है, उसको पहनने के लिए कुछ नहीं है। सर्दियों में जो है वो बेचारा कहीं किधर जा रहा है, कहीं किधर जा रहा है। ऐसी औलाद, दूसरा अल्फाज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन शर्म आनी चाहिए। मैं वर्ल्ड पीस जरगा के प्लेटफॉर्म पे इनकी मदद भी करूँगा, और जो मेरे से हो सकेगा इनके साथ खड़ा हूँ। इंसाफ भी दिलाएंगे, सब मिलके हमारी जो भी टीम है हमारे साथ खड़ी है, इंशाल्लाह ताला इसके साथ हैं और साथ रहेंगे। हमने आपकी मुलाकात करी एक मजबूर बाप से, वो बाप जो थरथराती सर्दी में अपने बच्चों की ख्वाहिश की खातिर दिन रात एक करता है, सारी मुसीबतें मोल लेता है और उसकी ख्वाहिशें पूरी करता है। वो बाप जिसने ज़िंदगी भर कमाया और प्रदेश के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारी, उनकी जवान औलाद ने, उनकी बेटियों ने, उनकी बीवी ने वो घर से बाहर निकाल दिया। ये उन तमाम लोगों के लिए सवाल है, और हमारी ज़िला इंतज़ामिया के लिए सवाल है, क्या हम अपने बच्चों को इसलिए बढ़ाते हैं, क्या हम अपने बच्चों को इसलिए बढ़ाते हैं जिन्होंने अपनी औलाद की खातिर, उनकी खुशियों की खातिर कई साल, पूरी ज़िंदगी उनकी एक हंसी की खातिर उन्होंने जो है मेहनत मुशक्क़त की, लेकिन आज अनवर हुसैन की फैमिली ने उनको घर से निकाल दिया। कि कहाँ है अर्ज़ो समा का मालिक के राहतों की रगे कुरेदे। अरे कहाँ है अर्ज़ो समा का मालिक के राहतों की रगे कुरेदे। अरे कोई मसीहा इधर भी देखे, अरे कोई तो चारा गरी को उतरे। हवस की कुर्सी रूहे बशर का हसीन गाजी बनी हुई है, उफ़क़ का चेहरा लहू में तर है, ज़मी जनाजा बनी हुई है, ज़मी जनाजा बनी है। बस अब बहुत सारे पन के साथ अपने वालिदैन का ख्याल रखें। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।